हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल गणितीय सिद्धांत में। हम इस लेक्चर में लेकर के आ गए हैं क्लास 12 PYQ चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। हमने जैसे बोला था कि पार्ट 1 में आपको 1 to 5 क्वेश्चंस दिखाए गए थे और यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें 6 से लेकर के और 10 तक आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, 5 क्वेश्चन मिलेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो भी 5 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें सारे लगभग आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाएगा। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा बट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये 5 क्वेश्चंस आपको यदि अच्छे से कर लेते हैं तो पूरी तरह से आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आप और भी प्रैक्टिस करिएगा, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू। आइए इस क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिया है प्रूव दैट साइन इनवर्स 2x इन रूट्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 cos इनवर्स x प्रूव करना है, जहां पर x की जो डोमेन है 1/2 से लेके 1 तक है। बहुत अच्छी बात है। चलो हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूफ करने से पहले हम लोग क्या करें, इसमें LHS लेके चले। तो LHS हमारा क्या है, साइन इनवर्स 2x इन रूट्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। क्लियर। तो इसमें आप एक काम करना, पुट करना क्या, तो x की जगह पे आप cos थीटा ले लो। इम्प्लाइज दैट यहां से मुझे थीटा पूछा जाए तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स x। यदि थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x होगी तो वेयर हम थीटा की वैल्यू पूछें तो आपका थीटा की वैल्यू 1/2 यानी π/4 पे आती है। π/4 यानी π/4 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है से लेकर के और कहां तक जाएगी, तो cos 0 यानी 0 की वैल्यू 1 होती है। यहां से देख लो ना आप, यदि आप यहाँ पे 1 रखते हो, x की वैल्यू 1 देते हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 किसकी वैल्यू होती है, cos 0 की। तो थीटा की वैल्यू जो होगी यहाँ से यहाँ तक, ये बात समझनी होती है। तो अब यहां से हम लोग थीटा रखें तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स यहां से आपका हो जाएगा 2 cos थीटा और यहाँ पे हो जाएगा इन रूट्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब सोल्यूशन करेंगे तो चूंकि आपको एक फार्मूला पता होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे यदि हम साइन स्क्वायर थीटा लेते हैं तो स्क्वायर से रूट्स कैंसिलाइज हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पे साइन थीटा होगा। तो हमारा जो अगला स्टेप हो जाएगा साइन इनवर्स 2 cos थीटा इंटू यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। क्लियर। अब यहां से एक फार्मूला आपको अच्छी तरह से पता होगा कि 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा हो तो उसकी वैल्यू होती है साइन 2 थीटा का फार्मूला है। तो यहाँ पे हम चाहें तो साइन 2 थीटा रख सकते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो जाएगा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2 थीटा और यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू हमारी कास इनवर्स कितनी है, x है। इस तरह से आपका RHS आ गया। हम लिख देंगे यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। क्लियर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। बहुत इजी में 3 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछता है तो आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चंस को बोर्ड पे मेंशन कर देता हूं, फिर उसके बाद से आपको बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे करना है। उसको दिया है इसमें कि सॉल्व फॉर एक्स के लिए सॉल्व करना है। दिया क्या है, तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स दिया है माइनस 2 साइन इनवर्स यक्स इज इक्वल टू π/2। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसको यक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। इसमें यक्स की वैल्यू क्या होगी, आइए हम आपको दिखाते हैं कि एक्स की वैल्यू आपकी क्या होगी। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका। इसके सॉल्यूशन में ध्यान देंगे। यहाँ पे एक काम करिए आप, यहाँ पे जो दिया हुआ है गिवन क्या दिया है सर, तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 दिया है। अब यहीं सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, बहुत ध्यान समझेंगे। तो यदि हम दोनों यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, ये इधर आएगा तो हो जाएगा π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्लियर।
अब एक काम करो, आप दोनों तरफ आप साइन ले लो, तो साइन लोगे तो यहाँ साइन साइन कैंसिल, 1 माइनस एक्स होगा और इधर हो जाएगा आपका साइन पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यदि आप ध्यान से देखें तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि साइन पाई बाई 2 प्लस 2 साइन, यानी कि यहाँ पे आप लिख जानते हो कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा की जो वैल्यू होती है कास थीटा होती है पॉजिटिव के साथ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्वाड्रेंट आप पढ़े होंगे। तो यहां से आपका हो जाएगा क्या, कास के साथ, तो कास और थीटा के प्लेस पे आप क्या लेंगे, 2 साइन इनवर्स एक्स। क्लियर? तो एक काम करो, यहाँ पे आप लिखो पुट, आप साइन इनवर्स जो x है इसकी वैल्यू हम लोग थीटा लेते हैं, तो इंप्लाइज दैट थीटा की जो x की जो वैल्यू आएगी, ध्यान दीजिएगा, x की जो वैल्यू होगी आपकी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी सर साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर? यहां से साइन थीटा हो जाएगा। अब एक फार्मूला आपको अच्छी तरह से पता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक फार्मूला आपको पता होगा कि कास टू थीटा का, तो कास साइन के टर्म में, तो कास टू थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। तो यहां से अब हम पूछें कि आपका यहां से आप यहाँ पे जहां पे कास थीटा साइन थीटा है, तो साइन थीटा की जगह पे आप लोग क्या ले लेंगे, साइन थीटा की जगह पे आप रख लीजिए, यहां से आइए, देखिए कास टू थीटा हो गया, यहाँ पे तो कास टू थीटा का फार्मूला हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से जहां पर कास थीटा है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कास, और यहां रखते हैं थीटा, तो 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर? जैसे साइन इनवर्स की वैल्यू थीटा है तो हो जाएगा कास 2 थीटा, और कास 2 थीटा के जगह पर ये चीज रखो आप, तो हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, और कास 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई करिए तो 1 साइन के टर्म में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अब यहां से क्या करिए कि अच्छा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, यक्स है, तो यहाँ यक्स रखते हैं, तो सारा चीज हमारा यक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भाई साइन थीटा की वैल्यू एक्स रखेंगे, साइन के स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आ गया, 1 से 1 कैंसिल होगा, और यहाँ से आपका माइनस माइनस कैंसिल होगा, माइनस कैंसिल नहीं होगा, यहाँ ट्रांसफर करिए इसको, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, यहाँ देख लें आप लोग, एक्स कॉमन लेते हैं तो बचेगा हमारा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक हो जाएगा x बराबर 0, एंड एक बार हम लोग क्या करें, 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू यहां से हो जाएगी 1/2। तो अब इसमें कौन वैलिड होगा इसको चेक करना पड़ेगा, टेक कर लीजिए थोड़ा सा कि x का मान 1/2 पर चेक करिए, यहाँ रख करके क्या वैल्यू बराबर आ रही है, x की वैल्यू जहां जहां x है इसमें 1/2 रखिएगा, पाई/2 दे रहा है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स, देखो यहाँ पे कैसे क्लियर करेंगे कि आंसर कौन क्लियर होगा, तो 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स, यानी कि 1/2 आएगा पुनः से हल करने पे पूरा। अब देख लो ना, यहाँ से 1 माइनस 1/2, 2 1/2, क्लियर? तो आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, -2 और साइन इनवर्स 1/2, क्लियर? तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि साइन इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू होती है पाई क्या होती है, पाई/6 होती है भाई, 1/2 पाई/6, साइन साइन कैंसिल होगा पाई/6, और माइनस यहाँ पे 2 इंटू पाई/6 आएगा। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई/6 माइनस पाई/3 होगा, और इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 2, यानी पाई एलसीएम 6 हो जाएगा, यहाँ से वो करेंगे तो 2 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू पाई/6 आ रहा है। अब पाई/6 जो है नॉट इक्वल पाई/2, यानी पाई/2 लाना था, तो ये यानी कि इस पे वैलिड नहीं है, तो सो हमारा जो आंसर होगा x बराबर 0 होगा, यहाँ पे करेक्ट जो आंसर होगा x बराबर 0 आप रखेंगे। क्लियर? तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये आपका सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। आइए इस क्रम में क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। क्लियर? देखते हैं 8 क्वेश्चंस क्या है। उम्मीद करते हैं कि सबको ये बात समझ में आई होगी, ये क्वेश्चंस बिल्कुल समझ में आया होगा, और आपको ये क्वेश्चंस थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चंस और भी आप प्रैक्टिस करिएगा कि कैसे सॉल्व हो रहा है। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप सॉल्व करते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री या कैलकुलस जो है आपका क्लास 12 का या मैथ्स का आगे का भी मेजर पार्ट होता है, आप उस पर विशेष ध्यान रखिएगा। तो हम लोग हमेशा ध्यान कैलकुलेशन पार्ट पे, और ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज है,
ट्रिग्नोमेट्री में आपको फार्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, आइडेंटिटी फार्मूले ये सब याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन करने में सॉल्व नहीं होगा। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 इस क्रम में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है प्रूव दैट tan इनवर्स दिया है cos, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन थीटा यक्स है, cos यक्स है, इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस यक्स बाई 2 लाना है, वेयर यक्स बिलोंग्स कर रहा है आपका ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। हमको पता है कि राइट tan इनवर्स का जो डोमेन होता है यही होता है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं कि इसको कैसे होगा, इसमें प्रूव करना है आपको। तो हम लोग एलएचएस लेके चलेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। एलएचएस आपका क्या हो गया? tan इनवर्स cos यक्स अपान 1 प्लस साइन यक्स है। अब हम इसको पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 लाना है, तो क्लियर है कि इसका हाफ एंगल में ही फार्मूला अप्लाई होगा। तो आप एक चीज अच्छी तरह से जानते हैं कि cos का आप हाफ एंगल में फार्मूला रखिए और साइन का भी रखिए इसमें, तो क्या होगा आइए हम इसको देखते हैं।